नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पीएनएस शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड हम नए नए वीडियो आपके तक पहुंचाते रहे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए अब हमारे टॉपिक पर हम वापस आते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड ये वो फंड होते हैं जिसमें फंड मैनेजर अपने हिसाब से किसी भी सेक्टर में या किसी भी मार्केट कैप में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पर पूरी तरह से फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो अपना पैसा जो दिया हुआ पैसा है वो पैसा कहाँ पर लगाए, वो पूरी तरह से अपने हिसाब से लगाता है। और एज पर सेबी रूल के हिसाब से देखा जाए तो एटलीस्ट 65% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ही ये पैसे को इन्वेस्ट करना होता है। तो अब हम इसके ओवरव्यू में चलते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसके सारे रेशियोज देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है वो रेशियोज के बारे में पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसका फंड मैनेजर देखेंगे कि उनके फंड मैनेजर ने अभी तक के रिटर्न कैसे जनरेट किया, या फिर उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उन्होंने अभी तक के कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दिया है या नहीं दिया है। क्योंकि सबसे मेन तो फंड मैनेजर होता है, क्योंकि अगर फंड मैनेजर ही वो पैसे को मैनेज करता है, इसलिए फंड मैनेजर की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। उसके बाद देखेंगे हम 3 साल का रोलिंग रिटर्न देखेंगे। उसके बाद 3 साल का कैप्चर रेशियो भी हम देखेंगे। और तो चलिए अभी मैं अपने एक्सेल शीट में जाता हूं। हाँ, तो आज जो हमने फंड सिलेक्ट किए उसमें से है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, है ना। इन फंड को हमने सिलेक्ट किए हैं और इनके अब रेशियो देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हम फंड साइज कि इनका फंड साइज क्या है। जैसा जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का देखी जाए तो 5,338 करोड़ का फंड साइज है। फंड साइज का मतलब एयूएम भी होता है और उसका कितना बड़ा फंड है वो दिखाता है फंड साइज। उसके बाद आता है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का 66,344 करोड़ का फंड संभाल रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में जो है 87,539 करोड़ का। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में, जो क्वांट का फंड साइज है वो 7,185 करोड़ का है। उसके बाद आ जाते हैं हम नंबर ऑफ स्टॉक्स पर कि इन्होंने कितने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रखे हुए हैं। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने 62 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। एचडीएफसी ने 53 रखा हुआ है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 62 रखा हुआ है और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने 38 रखा हुआ है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम मार्केट कैप बाय स्टॉक होल्डिंग, मतलब कौन से कैपिटलाइजेशन में कितना स्टॉक होल्डिंग है, कितना परसेंट है, वो यहाँ पर हम देखेंगे। जैसा लार्ज कैप फंड में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने लार्ज कैप में रखा है 51.63 का, मिड कैप में रखा है 33.08 का, स्मॉल कैप में रखा है 15.29 का। जबकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने रखा है लार्ज कैप में 86.88, मतलब मेजर पोर्शन जो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का वो लार्ज कैप में। उसके बाद आ जाता है मिड कैप में, मिड कैप में 9.69 का है और स्मॉल कैप में है 3.44 का। उसके बाद आ जाते हैं हम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में, जो लार्ज कैप में है 92.57, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 92.57% का सिर्फ लार्ज कैप में एलोकेशन रखा हुआ है। उसके बाद मिड कैप में रखा है 7.02 का और स्मॉल कैप में रखा है 0.41 का। वैसे ही क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने रखा है लार्ज कैप में 82.38 का, मिड कैप में रखा है 15.02 का और स्मॉल कैप में रखा है 2.60 का। उसके बाद आ जाते हैं हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे ये स्टॉक को बाय करते हैं या सेल करते हैं। तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड वो जब बाय करता है, जब
जो स्टॉक्स है वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है तब। उसके बाद बाकी सब है, जैसा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है वो मोमेंटम स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। मतलब जो स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा आने वाला हो उस स्टॉक्स को वो पहले ही डिटेक्ट कर लेते और डिटेक्ट करने के बाद उसको ले लेते। तो ये मोमेंटम स्ट्रेटेजी को फॉलो करते। इनके जो फंड मैनेजर है वो इसमें स्पेशलाइज्ड है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम फंड मैनेजर को देखेंगे, है ना। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है कि इसमें वॉलेटिलिटी कितनी है, तो जितना कम नंबर रहेगा उतनी कम वॉलेटिलिटी, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। जैसा जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का है 13.59, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का है 12.31, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का है 11.04 और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का है 16.98 का। उसके बाद आ जाते हैं हम शार्पी रेशियो। शार्पी रेशियो क्या बताता है? शार्पी रेशियो बताता है कि इसने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसा जनरेट करके दिया है। मतलब अगर हम एक सेफर इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो उसके मुकाबले इसने कितना अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया और कितना सेफ रिटर्न जनरेट करके दिया है, ज्यादा कितना रिस्क लिया है, ये बताता है शार्पी रेशियो। और जितना ज्यादा शार्पी रेशियो रहेगा उतना वो फंड अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का है 1.36, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का है 1.34, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का है 0.88 और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का है 0.74। अब क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मतलब शार्पी रेशियो ये कम होने का कारण है अब ये 2-3 महीने से ये थोड़े से कंजर्वेटिव टाइप के हो गए। इनके जो फंड मैनेजर है इनको ऐसा लग रहा है कि आगे थोड़ा सा इशू आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर इनका जो शार्पी रेशियो वो थोड़ा सा कम हो गया है ना। उसके बाद आ जाते हैं शॉर्टिनो रेशियो में। शॉर्टिनो रेशियो भी सेम होता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है, लेकिन शार्पी रेशियो जो रहता है वो अपसाइड का और डाउनसाइड का दोनों बताता है। लेकिन जो शॉर्टिनो रेशियो होता है वो सिर्फ डाउन साइड का बताता है, मतलब डाउन साइड में कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ पर अगर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का देखा जाए तो 3.07 है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का देखेंगे 2.39 है। उसके बाद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का अगर देखा जाए 1.27 है और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का देखा जाए तो 1.31 है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो शॉर्टिनो रेशियो के हिसाब से जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस किया हुआ है ना। उसके बाद आ जाते हैं बीटा। बीटा भी सेम स्टैंडर्ड डेविएशन की जैसा ही होता है, लेकिन ये रिस्क कितना ले रहा है, कितना परसेंटेज में रिस्क ले रहा है ये बताता है। तो जितना कम नंबर रहेगा बीटा का उतना वो फंड अच्छा माना जाता है। जैसा जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का देखा जाए तो 0.92, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का देखा जाए 0.86, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का 0.71 और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का है 1.11। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे कम अगर बीटा है तो वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का है और अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है बीटा के हिसाब से। अब आ जाते हैं हम अल्फा तरफ। अल्फा क्या बताता है? अल्फा बताता है कि ये बेंचमार्क से कितना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। जैसा समझ लीजिए कि अगर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 9.91 दे रहा है, 9.91 दे रहा है, तो अगर बेंचमार्क 100 का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है तो ये 109.91% 1 का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। इसके बाद आ जाते हैं हमारा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में 8.45। उसके बाद आ जाते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 3.19 और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का देखा जाए 2.11। यहां पर अगर देखा जाए तो बेंचमार्क को ज्यादा बीट किसने किया है? तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने यहां पर बहुत ज्यादा बीट किया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं पी रेशियो में। पी रेशियो बताता है कि जो हम प्राइस दे रहे हैं वो प्राइस के हिसाब से उनकी अर्निंग कैसी है।
ये बताता है पी रेशियो, और जितना कम रहेगा पी रेशियो उतना वो फंड अंडर वैल्यू ऐसा समझा जाएगा, मतलब वो एक लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है ना। तो वहां पर अगर ये पी के हिसाब से हम देखते हैं या फिर यही रेशियो देख के हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि यही सही है, लेकिन इससे ओवरऑल आइडिया जरूर लग जाता है कि कौन सा फंड अच्छा है। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं हमारे पी रेशियो में। तो पी रेशियो जो है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का 27.81 है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का 24.57, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का 19.1 और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का है 26.2। उसके बाद आ जाते हैं हम टर्नओवर रेशियो में। टर्नओवर रेशियो क्या बताता है? टर्नओवर रेशियो बताता है कि इसमें बाय एंड सेल कितना हुआ है। जितना ज्यादा टर्नओवर रेशियो रहेगा उतना ज्यादा उन्होंने बाय और सेल किया हुआ है, ऐसा समझा जाएगा। तो यहाँ पर अगर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का देखा जाए तो 119.56 है। उसके बाद एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का 37.16 है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का 12.12 है और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का हमने टर्नओवर रेशियो नहीं दिखा, हमने ढूंढा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का टर्नओवर रेशियो वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर इनकी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि वो डिस्काउंटेड प्राइस पर जब भी मिलता है तब भी ले लेते, इसकी वजह से क्या होता है इनका टर्नओवर रेशियो बढ़ जाता है, इनकी चर्निंग बढ़ जाती है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम फंड मैनेजर तरफ, क्योंकि सबसे मेन रोल किसी का होता होगा तो वो फंड मैनेजर का होता है। फंड मैनेजर जितना एक्सपीरियंस होगा और जितना ज्यादा उसका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करेगा तब तक वो अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकते। ये सब फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है कि फंड मैनेजर कैसा है। इसीलिए फंड मैनेजर का एक्सपर्ट होना या फिर अच्छा होना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब हम आ जाते हैं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर। यहाँ पर 4 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। एक सतीश रामानाथन जी, चैतन्य चोकसी, रिची फौजदार और आशिष भंडारकर। और यहाँ पर अगर सतीश रामानाथन का देखें एक्सपीरियंस तो इन्होंने सुंदरम बीएनपी परिवार एएमसी और अदर जगह भी इनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है। और उसके साथ साथ इन्होंने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन में भी फंड को मैनेज किया हुआ है। इनको एक ह्यूज एक्सपीरियंस माना जाएगा सतीश रामानाथन को। इनका जो मैंने इनके बारे में जो सर्च किया उसके हिसाब से मुझे ये बेस्ट फंड मैनेजर लगे, है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम चैतन्य चोकसी तरफ। चैतन्य चोकसी का एज सच मुझे कोई इतना ज्यादा ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिला, तो मैं इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसकी वजह से मैं इसको उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। रिची फौजदार का भी उतना ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने महिंद्रा मैन्युलाइट म्यूचुअल फंड में काम किया हुआ है। लेकिन अगर आप जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सतीश रामानाथन जी एक बेस्ट फंड मैनेजर है और इन्होंने अभी तक के जो रिटर्न जनरेट करके दिया है वो एब्सोल्युटली बढ़िया है ना। तो उसके बाद आ जाते हैं हम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड तरफ। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में जो रोशी जैन है उनको भी ह्यूज एक्सपीरियंस है। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में काम किया हुआ है, लंदन और सिंगापुर के दोनों इसमें। उसके बाद इनको फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इन्वेस्टमेंट का भी अच्छा खासा नॉलेज और एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, इसलिए रोशी जैन भी एक बेटर ऑप्शन है कि यहाँ पर हमें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, यहाँ पर भी 4 फंड मैनेजर है। एक राजीव ठक्कर जी, रुकुन ताराचंदानी, मानसी करिया और राज मेहता। तो यहां पर अगर आ जाते हम तो यहां पर अगर देखा जाए तो राजीव ठक्कर जी एक अच्छे फंड मैनेजर है। इन्होंने ये जो फंड है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को इन्होंने ये एएमसी में 2013 से काम कर रहे हैं, है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम मिस्टर रुकुन।
इनको भी कोटक म्यूचुअल फंड और गोल्डमैन सैक्स, उन्नति इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च ग्रुप का अच्छा खासा नॉलेज है और एक्सपीरियंस भी है ना। उसके बाद आ जाते हैं मानसी करिया और राज मेहता। तो ये एज सच राज मेहता भी थोड़ा सा अपने इसमें यही एएमसी से इन्होंने शुरुआत की थी 2012 से। तो इनको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर मिस्टर रुकुन और राजीव ठाकर, ये अच्छे फंड मैनेजर है और इन्होंने अभी तक जो रिटर्न दिया है, ये हम जब हम रोलिंग रिटर्न पर आएंगे तब हम देखेंगे कि रोलिंग रिटर्न में इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में भी 4 फंड मैनेजर है, लेकिन यहां से सबसे मेन फंड मैनेजर है संजीव शर्मा जी, क्योंकि संजीव शर्मा जो है यही इनको टोटल एक्सपीरियंस 17 साल का और 13 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट का, और ये बहुत ज्यादा स्पेशलाइज है आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं और मतलब मोमेंटम स्ट्रेटेजी को कैसे मोमेंटम आने के पहले ही कैसे उस स्टॉक को हम बाय करें, ये इनका प्रयास होता है। इसीलिए क्वांट म्यूचुअल फंड ये बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको भी राजीव शर्मा जी की वजह से यहाँ पर हमने इस फंड को यहाँ पर लिया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं हम रोलिंग रिटर्न पर। तो रोलिंग रिटर्न पर पिक्चर्स तो ये हम आ गए हैं हमारा रोलिंग रिटर्न पर। रोलिंग रिटर्न में देखिए कि यहां पर जो सभी फंड ने अपने कैटेगरी से अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। यहाँ पर सब क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर सभी फंड ने अपने जो कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया हुआ है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं हम क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड 3 साल के रोलिंग रिटर्न पर आए हैं हम। तो यहाँ पर एवरेज देखा जाए तो यहाँ पर कैटेगरी का एवरेज है 15.25, लेकिन बाकी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने उतना ज्यादा रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है, उनका एवरेज इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये फंड अच्छा नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। इसका कारण है क्योंकि ये मेजरली अपना जो पोर्शन है वो लार्ज कैप में लगा दे, मतलब जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जो सोच रहे हैं कि नहीं मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता या फिर ज्यादा हायर वॉलेटिलिटी में नहीं जाना चाहता, तो उसके लिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हमने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को यहाँ पर चूज किया हुआ है। उसके बाद बाकी सब देखेंगे तो एवरेज से कहीं ज्यादा इन्होंने अपनी कैटेगरी से बहुत ज्यादा एवरेज मेंटेन करके रखा हुआ है। उसके बाद अगर हम 12 से 15% के बीच का अगर एवरेज देखा जाए तो यहाँ पर सबने 12 से 15 के बीच से ज्यादा ही रिटर्न जनरेट करके दिया है। एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और एक है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, इन्होंने 15 से 12% के बीच में रिटर्न जनरेट करने के लिए 1.94% कंट्रीब्यूट किया हुआ है। ऐसा देखा जाए तो ये 2-3 महीने की वजह से इतना ज्यादा क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, मतलब क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड नहीं, क्वांट के जितने भी फंड है वो सभी ऐसे ही थोड़ा सा डाउन साइड ही जा रहे हैं, लेकिन ये फंड अच्छे हैं इसलिए इसको रखना जरूरी है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगर ग्रेटर देन 20% से ऊपर किसने रिटर्न दिया है, तो यहाँ पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और जीएम फ्लेक्सी कैप फंड इन्होंने 100% 20% के ऊपर का रिटर्न जनरेट करके दिया है, 20% CAGR के रिटर्न। और क्वांट ने 56.31 और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 0, मतलब पिछले 3 साल में 20% CAGR 20% के ऊपर रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है। तो ये जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो 19.03
15 से 20 के बीच में ही रहा है ना। और जो क्वांट है, क्वांट 41.75%, 15 से 20% के बीच में ही घूम रहा है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके कैप्चर रेशियो में। कैप्चर रेशियो क्या बताता है? कैप्चर रेशियो बताता है कि जब मार्केट 100 गया है, 100 पॉइंट गया है, तो वो जो फंड है वो कितना पॉइंट ऊपर गया है उसके मुकाबले। मतलब जैसा अगर देखा जाए यहाँ पर, अगर अपसाइड कैप्चर रेशियो देखा जाए तो यहाँ पर 118 है। अगर कि मार्केट ने 100% का, सॉरी 100 पॉइंट का अगर मूव दिया है, तो इसने 118 पॉइंट का म्यू दिया हुआ है अप साइड में, और डाउन साइड में दिया है 112 का। अगर मार्केट डाउन साइड 100 गया पॉइंट गया है, तो ये जो है, ये फंड जो है वो फंड 112 पॉइंट नीचे गया हुआ है। मतलब इससे थोड़ा सा और ज्यादा परफॉर्मेंस बेटर नहीं रहा इसका। उसके बाद आ जाते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का 107, और डाउन साइड का देखी जाए तो 58। और यहाँ पर अगर कैप्चर रेशियो के हिसाब रेशियो देखे तो रेशियो के हिसाब से 1.06, मतलब सभी एक के ऊपर ही है ना। तो इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो अगर कंक्लूजन में पहुंचा जाए तो कौन सा फंड हमारे लिए बेटर होगा? वैसे तो चारों फंड एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। हमने इनको कम से कम 25 से 30 स्टॉक को कंपेयर किए, और उसके एनालाइज करने के बाद हमने ये स्टॉक सिलेक्ट किए। फिर भी अगर यहाँ से अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये फंड में जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो पराग पारिक एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी तीनों फंड जो है वो बहुत ही बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। आप एज पर आपका पोर्टफोलियो कैसा है वो देखना पड़ेगा। पोर्टफोलियो के हिसाब से देखने के बाद इसका डिसीजन लिया जा सकता है कि ये कौन से फंड में हमें जाना चाहिए। तो अब हम हमारे इस वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। तब तक के हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए, जय हिंद।